घाटशिला उपचुनाव के बीच झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज चाईबासा सरायकेला बंद का ऐलान कर दिया गया है। आदिवासी संगठनों के बंद को बीजेपी और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। बताएं आपको कि आवश्यक सेवाओं को बंद मुक्त इस बार रखा गया है। बंद का असर धीरे धीरे अब दिखने लगा है। बताएं कि बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। चाईबासा के तांबो चौक में सोमवार की देर रात को नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई थी। ग्रामीणों ने पथराव किया था और जिसके बाद जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे थे। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आंदोलनकारियों के ऊपर पथराव किया गया था। पुलिस के ऊपर से पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन का पूरा मामला रहा, जिसको लेकर के देखिए ये विवाद अब गहराता जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ आदिवासी खड़े हो चुके हैं और लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसके विरुद्ध में जब लाठीचार्ज किया गया प्रदर्शनकारियों पर तो प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद उन्हें संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हालांकि आक्रोश में आवेश में आकर के आज चाईबासा सरायकेला बंद का आह्वान किया गया है और पूर्ण रूप से अगर बात करें तो बीजेपी और आजसू का समर्थन उन्हें प्राप्त है। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बंद का अब असर दिखने लगा है। सड़कों पर समर्थक उतर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता की भी मौजूदगी दर्ज की गई है। यानी कि साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी और आजसू राजनीतिक दलों का समर्थन आंदोलनकारियों को प्राप्त है। इस बार की अगर विशेष तौर पर बात करें तो देखिए घाटशिला उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार आदिवासियों का यही कहना है कि जो भी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो भी आदिवासियों के हित के लिए हितैषी बनकर जो खड़ा होगा, उसे ही इस बार वोट दिया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और आजसू का समर्थन जब आंदोलनकारियों को प्राप्त हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा कमबैक हो सकता है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन का मामला रहा, जहां पर विवाद गहराता चला गया। आज चाईबासा सरायकेला बंद का आह्वान किया गया है। प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों की तरफ से बंद को बीजेपी और आजसू का समर्थन भी प्राप्त है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी मनोज बने हुए हैं। मनोज, बंद का असर अब धीरे धीरे चाईबासा सरायकेला में दिखने लगा है, चूंकि देखिए बंद समर्थक लगातार सड़क पर उतर आए हैं और काफी रेस नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये जो बंद बुलाया गया था वो चाईबासा के मामले को लेकर बंद बुलाया गया था, क्योंकि चाईबासा में नो एंट्री का मामला था, जिसको लेकर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतरे थे। उन लोग पर लाठीचार्ज हुई थी और कोल्हान बंद का ऐलान किया गया। हालांकि चाईबासा से शुरू हुआ, सरायकेला पहुंच चुका है। सरायकेला भी पूर्णतः जो बाजार है वो बंद है, आदितपुर का इलाका है वो बंद है, चांडिल का इलाका है वो अब धीरे धीरे बंद होने लगा है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है या आदिवासी विभिन्न संगठन के लोग हैं, वो लोग सड़क पे उतरेंगे और उतर भी रहे हैं और धीरे धीरे बंदी का असर दिख रहा है। तो क्योंकि अगर चाईबासा सरायकेला बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जमशेदपुर का भी आवागमन बाधित हो जाएगा, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाका है आदितपुर का, यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाता का जो इलाका है जहाँ से चाईबासा का और सरायकेला का क्षेत्र पड़ता है, वहां भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे जो इसका असर है ये पूरे कोल्हान में देखने को मिलेगा। हालांकि जमशेदपुर को इसे अलग रखा गया है चुनाव आचार संहिता को देखते हुए, लेकिन इसका असर जब दो जिला बंद होगा तो निश्चित तौर पे उस जिला के गाड़ी जो है अपने जिला में ही विचरण करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बार अगर बात करें तो राजनीतिक दलों का भी सहयोग इन्हें प्राप्त है। प्रदर्शनकारियों को बीजेपी और आजसू आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि घाटशिला उपचुनाव नजदीक है। आदिवासियों का साफ तौर पर इस बार कहना है कि जो भी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो भी आदिवासियों का हितैषी होगा, उसे इस बार समर्थन प्राप्त होगा, उसे समर्थन दिया जाएगा। यानी कि यह जरूर कहा जा सकता है कि देखिए आंदोलन तो चल रहा है, लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की अगर बात करें हम तो आजसू के लिए और माफ कीजिएगा एनडीए के लिए एक बड़ा कमबैक हो सकता है, जहां दूसरे पार्टियों के लिए, जेएमएम के लिए एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। सीधे तौर पे जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जो मेरे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो मेरे लिए लड़ेगा,
हम उसी के लिए खड़ा रहेंगे। यहाँ पर अब वो पहली वाली बात नहीं रही। आज से पिछले विधानसभा चुनाव कहें और इससे पहले चुनाव की बात कहें तो उस समय क्या होता था कि लोग, गांव के जो लोग थे, सिर्फ एक ही सिंबल को समझते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग हैं और जो युवा हैं, शिक्षित हैं, वो लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं कि आखिर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, कौन आवाज उठा रहा है। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, यही कारण है कि चाईबासा में लाठीचार्ज हुआ। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्ष जो है इसे अपने हाथों हाथ ले लिया और उसका फायदा निश्चित तौर पे घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा। आदिवासी संगठन के लोग जब इनके साथ है तो निश्चित तौर पे समझ रहे हैं मेरे लिए ये लड़ सकते हैं, अगर मेरे लिए लड़ रहे हैं तो हम इनके लिए क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस परिणाम जो है बहुत कुछ कहेगा इस बार कि कैसे टर्नअप होता है वोटर, वो देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। पाँच बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।